समजायला हवा, फायनल डे आहे, शेवटचा अंतिम दिवस आहे, 2 सामने एक्स्ट्रा आहेत. म्हणजे जरी 3-3 ओव्हरचे मॅच झाले ना तरी तुम्हाला एकूण 12 ओव्हर फेकायचे आहेत. ते 1 तास कसाही लागेल, हा कॅल्क्युलेशन करा. येस, मुरबी टीमचा नो प्रॉब्लेम. मांडा टीम बॅट्समन पाठवा, अंपायर पण गेलेत. आम्ही वारंवार आयोजक आम्हाला सांगतायत, त्यामुळे आम्हीही घाई करतो तुमच्या मागे. हीर 11 चेंज द गेम वडवली ब यानंतर मॅच असेल बोरशेती. या टीम्सला देखील विनंती आहे की आपण रिपोर्टिंग करून घ्या. आता सुरू असणारा सामना बघा, घड्याळामध्ये प्रणय आपण जर विचार केला तर 12 वाजून गेलेत आणि दुसरा सामना अजून सुरू होत नाही. बरोबर रिव्हॉल्व सर. बघा सर्व संघांना आम्ही सूचित करतो, अगदी वेळेवर आपण उपस्थित दाखवा. आज मेगा फायनल डे की तुमच्यासाठी आम्ही 5-5 षटके खेळलेले आहेत की जेणेकरून 1 लाखाची स्पर्धा, 3 ओव्हर 4 ओव्हर नको, म्हणून तुम्हाला आम्ही विनंती करतो की आपण अगदी वेळेवर उपस्थित राहा. ही सूचना आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. डेफिनेटली, नक्कीच. मांडा टीमचे सलामीचे फलंदाज मैदानात रवाना झालेत. हॅलो हॅलो. तर चला, विनंती असेल लगेचच मॅच ऑन करा. काय RMSK VCC सिद्धी प्रतिष्ठान मुरबी. आपण पाहतो क्षेत्ररक्षण सजवलंय त्यांनी आणि सलामीची जोडी मैदानात देखील दाखल झाली. भूमी 11 मांडा टीमची सलामीवीर फलंदाज मैदानात दाखल झाले. मॅचला सुरुवात करायची आहे. 12 वाजून गेले, दुसरा सामना सुरू आहे. आता घड्याळाच्या काट्यावर लक्ष केंद्रित करून आमचे आयोजक तुम्हाला घाई करतील, तुमच्या मागे घाई करतील, कारण आज फायनल डे आहे. 1 लाखाची भव्य दिव्य ही स्पर्धा आहे. चमचमच्या ट्रॉफीज तुम्ही पाहता. रिवाल सर, UV अँड मौर्य 11 मुरबी याचा नावाने हा संघ आपण तुम्हाला पाहायला मिळेल. UV अँड मौर्य 11 मुरबी विरुद्ध भूमी 11 मांडा ही लढत पाहायला मिळेल. चला मॅचला करूया सुरुवात. पुन्हा एकदा 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती असलेला भक्तांच्या हकेला धावणारा, विघ्न करणारा गणरायाला वंदन करूया आणि करूया दुसऱ्या मॅचला सुरुवात. पहिला चेंडू लाऊड ऑफिल, पंचांचा बोट हवेमध्ये. फर्स्ट विकेट डाऊन, लेग बिफोर द विकेट. पहिला झटका.
थोडासा नाराज आहे, नाखुश आहे आपल्या निर्णयावर. खरं तर पहिला डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि नवीन फलंदाज मैदानात येईल. नौशाद वन डाऊनला आलेला फलंदाज. भूमी 11 मांडा टीम फलंदाजी करणारा संघ तर क्षेत्ररक्षण करणारा संघ तुम्ही पाहताय मोरबी संघ. गोलंदाज संकेत पाटील एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून त्या गोलंदाजी कामगिरी राहिली. फुल टॉस बॉल, फुल्लर लेनचा बॉल, अंपायर कॉल नो बॉल. बीमर चेंडू फेकला गेलाय, नो बॉल. म्हणजे इथून पुढे असेल फ्री हिट फलंदाज नौशाद साठी. ही सुवर्ण संधीच असेल, मुक्तपणे खेळण्याची नामी संधी असेल. संकेत पाटीलला आता मात्र मोठी अग्निपरीक्षा असेल त्याच्या समोर हा चेंडू फेकत असताना. हा खणून काढला हेलिकॉप्टर पद्धतीनं. फ्री हिट आहे नो बॉल वर. इथे मात्र एक कंप्लीट धाव, एकच धाव घेतली गेली. एका धावेनं संघाच्या धावसंख्येला सुरुवात. नो बॉल न झाली, त्यानंतर एक सिंगल. धावसंख्या धावफलकावर टोटल 2. मॉन्टी भाई मुरबी टीमला बिग सपोर्टिंग करताना, या व्यासपीठावरनं मॅचचा आनंद घेताना. रंगा आणि बिल्ला या बैलाचे मालक, बैलगाडा क्षेत्रामध्ये देखील त्यांचं नाव. हा चेंडू आडव्या बाडनं केला, चेंडू जातो शॉर्ट पॉइंट कडे. शॉर्ट पॉइंट लेगला क्षेत्ररक्षक येतील, चेंडूची उचल फेकी करेल. एक सिंगल आली आहे. पॉवर प्ले मध्ये चांगली गोलंदाजी. अंपायर बॅटकट की लेग बाईट? हा येस, लेग बाईटच्या स्वरूपात ही एक धाव. संघाची धावसंख्या 1-1 करत. बघा पॉवर प्लेचा ओव्हर आहे. भूमी 11 मांडा टीमच्या फलंदाजाला पहिल्या 2 पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल बॅटिंग करावी लागेल, अटॅक करावं लागेल. अटॅकिंग सुरू आहे डीप मिड विकेटकडे. क्षेत्ररक्षक जातोय वेगानं, वेळ नाही क्षेत्ररक्षकाकडे चेंडू अडवण्याकरता. एवढा वेगानं चेंडू निघून गेलाय. 4 धावांसाठी चौकार. विकेटकडे सजवला होता बॅट्समन नौशाद. कव्हर पॉइंट गॅप मध्ये गॅप मिळाली आहे आणि चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक धावते, परंतु चेंडू एवढ्या वेगानं दंदन दंदन करत चाललाय सीमा पार डीप कव्हर पॉइंटला. येतोय चौकार. आपण पाहतो पॉवर प्लेचा पहिला ओव्हर. संकेत पाटील मुरबी टीमचा हा गोलंदाज गोलंदाजी करत असताना अशोक या खेळाडूला पहिल्या बॉलवर पायचीत बाद केलं. त्यानंतर मात्र नौशाद आला. वन डाऊनला चांगली फलंदाजी करतोय. लगातार 2 चौकार ठोकलेत. हा भिरकावून दिलाय अगदी डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. हा येतोय उत्तुंग षटकार. पहिला ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आणि 17 धावा. चांगली सुरुवात, दमदार सुरुवात. सुरुवातीपासून आपण बघितलं तर अटॅक सुरू झालाय. तर नक्कीच 17 धावा धावफलकावर लागल्यात. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. संकेत पाटील थोडासा महागडा गोलंदाज ठरलाय. सेकंड ओव्हर घेऊन येतोय विघ्नेश. आपण पाहता मुरबी विपक्ष भूमी 11 मांडा असा हा पहिला सामना ज्या पद्धतीनं वन साइड झाला, दुसऱ्या सामन्याला सुरुवात झाली. आज दिग्गज संघ, रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याकारणानं प्रेक्षकही या मैदानावर चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देतील. सभोवताली प्रेक्षक वर्ग तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. औटी मैदान, ऐतिहासिक मैदानावर आज हा अंतिम फायनलचा दिवस रंगणार. विघ्नेश पाटील येतोय दुसरं षटक घेऊन मुरबी टीम कडनं.
डाव्या हातानं गोलंदाजी करतोय, परंतु हा लगावतोय पहिल्याच बॉलवर वाईडिश लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाकडे. ज्या पद्धतीनं आपण बघितलं तर एवढा लांब चेंडू पडलाय 6 धावांसाठी, सिक्सर. मास्टर मैदानाच्या आतमध्ये बघा, लॉंग ऑन एरियाकडे जी झाडं आहेत, कदाचित त्या झाडाच्या फांदीला जरी चेंडू लागला तरी 6 दिला जाईल, षटकार दिला जाईल. हो हो, लावली स्ट्रोक. अगदी कव्हर ड्राईव्हचा अप्रतिम टोला लगावलाय डीप कव्हर पॉइंटला. षटकारानंतर येतोय बॅट्समन अभयच्या बॅटमधून चौकार. लाजवाब, जबरदस्त बॅटिंग. एक्सप्लोसिव्ह बॅटिंग, विस्फोटक फलंदाजी तुम्हाला करत असताना अभय ओपनर बॅट्समन होता. अभय ज्या पद्धतीने त्याच्या वाट्याला आले 3 चेंडू मध्ये 10 धावा. पहिला बॉल डॉट केला, त्यानंतर विघ्नेशच्या पहिल्या 2 बॉलवर अटॅक सुरू झालाय. क्षेत्ररक्षणामध्ये हलकासा बदल आपण पाहतोय. 3 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ, मिड विकेट. हा फुल्लर लेनचा बॉल होता, फुल टॉस बॉल होता. थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक जाईल चेंडूवर. यष्टीरक्षकाच्या हाता जवळून ओमकारच्या चेंडू गेला. पंचाचा वाईट बॉलचा इशारा आलाय. 1+1 मिळतील 2 धावा. 2 मोठे फटके आल्यानंतर थोडीशी दिशा भटकली आणि या 2 धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरसावते. आमचे दीपक भाई यांचं इथे आगमन झालंय. एक लिजंड प्लेअर आहे, जुने जाणगे खेळाडू आहेत. कुंडेवाल संघातून अनेक वर्ष त्यांनीही क्रिकेट केलंय. स्वागत आहे सर्वांचं. आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून करूया. ऑफ स्टंपला बॉल ठेवला, स्ट्राईक रोटेट झाली. अभय नंतर जसा नौशाद आला, पहिला डॉट बॉल जातोय. गोलंदाज विघ्नेश पाटील, मुरबी टीमचा हा सेकंड बॉलर. डाव्या हातानं गोलंदाजी करतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये संकेत पाटीलच्या 17 धावा आल्या. तदनंतर मात्र विघ्नेश पाटील गोलंदाज, तो सुद्धा महागडा ठरतोय. पॉवर प्ले मध्ये धावा जास्तीत जास्त वसूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा स्टेट व्ही शेपनं टेनिस क्रिकेटचं मादक सौंदर्य. इथे मात्र हलकसं लॉफ्ट केलं वाईडिश लॉंग ऑफ कडे. गॅप होती आणि गॅप मध्ये ठोकतोय चौकार. $33 रन्स. दुसऱ्या षटकातच धावसंख्या 33 वर जाऊन पोहोचली आहे. चांगली सुरुवात, गुड स्टार्ट म्हणावी लागेल मुरबी टीमच्या अगेन्स्ट. भूमी 11 मांडा अप्रतिम फलंदाजी करत असताना ऑफ स्टंप सोडून चेंडू पुन्हा एकदा बाहेर निघतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा. अवे फ्रॉम बॉडी, शरीरापासून दूर फेकला जातोय. ऑफ स्टंप गोलंदाजी होत असताना डाव्या हातानं गोलंदाजी करणारा विघ्नेश पाटील कदाचित चेंडूला जास्त बाहेर काढतोय. लेग ब्रेक प्रकारची गोलंदाजी करत असताना आणि त्याच कारणानं कदाचित वाईट बॉल मिळत आहेत. आतापर्यंत त्यानं 2 वाईट बॉल फेकलेत. अवांतर स्वरूपात धावा वाढल्या जातात. धावसंख्या 34 वर जाऊन पोहोचते. समोर दिला होता, हाही डीप एक्स्ट्रा कव्हर. क्षेत्ररक्षक होता सिलिमिड ऑफला, त्याच्या डोक्यावरनं अगदी लॉफ केला होता इनसाइड आउट पद्धतीनं आणि तोही येतोय 4 धावांसाठी चौकार. या चौकारानं 38 आकडा गाठलाय. दुसऱ्या षटकात अजून एक चेंडू शिल्लक आहे. विघ्नेश पाटील अतिशय महागडा गोलंदाज ठरलाय. बघा, पहिल्या ओव्हरमध्ये 17 आणि 17 पेक्षा जास्त धावा आल्या आहेत. या ओव्हरमध्ये देखील 1 बॉल शेष, 1 बॉल शिल्लक. ऑन स्ट्राईक नौशाद. 4 चौकार ठोकलेत नौशादनं, 1 षटकार. अगदी फास्टेस्ट बॅटिंग तुम्हाला मैदानात पाहायला मिळते. प्रतिभावंत खेळाडू. हा वेगानं या गोलंदाजानं या शेवटच्या बॉलवर चांगली लाईन ठेवली. वेग होता या बॉलमध्ये, योग्य अचूक टप्पा होता आणि त्यामध्ये त्याला यश मिळालं. शेवटचा बॉल डॉट फेकला. 2 षटकांचा वाजवी खेळ इथे समाप्त झाला आणि संघाची धावसंख्या एकंदरीत मांडा 11 टीम पाचतोय अगदच
38 या आकड्यावर भूमी 11 मांडा संघ 38 धावा 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. पॉवर प्लेचा या ठिकाणी बंधनही समाप्त झालाय. 3 ओव्हर बाकी. चला स्पीडअप करा. विचार करायला जास्त वेळ घेऊ नका. प्रत्येक संघाला आम्ही या ठिकाणी सूचना करतो. मोरबी टीम मैदानात खेळत असताना मोरबी म्हटलं तर याच गावचे आमचे संदीपजी पाटील एक उत्कृष्ट समालोचक, त्यानंतर भाऊ ठाकूर एक लिजेंड प्लेअर, अगदी खूप चांगले व्यक्तिमत्व आहेत या गावामध्ये आणि आज त्यांचा संघ मैदानावर खेळतोय. परंतु भूमी 11 मांडा टीमचा विचार केला तर दूरवरचा अंतर कापत या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आज सहभागी होताना दोन्ही टीमचं करूया सहर्ष स्वागत, देऊया त्यांना शुभेच्छा या मॅचसाठी. चांगला क्रिकेट खेळा, चांगला खेळ दाखवा. आमच्या तमाम प्रेक्षकांना तुम्ही खरं तर खुश करा, हीच तुमच्याकडनं अपेक्षा असेल. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होते. मोरबी टीमचा गोलंदाज गुड्डू येतोय. गुड्डूच्या हातामध्ये चेंडू, अर्थातच गुड्डूवर टाकलेला कर्णधाराने विश्वास. अगोदरच धावा जास्त प्रमाणात इथे खर्च केल्यात अगोदरच्या 2 गोलंदाजांनी. म्हणजेच मांडा संघ जो आहे ना तो चांगली सुरुवात करतोय. पहिला चेंडू अखोट टप्प्याचा. अभयनं ओपनर बॅट्समन डीप एक्स्ट्रा कव्हरला अप्रतिम टोला लगावलाय. हा जातो 4 धावांसाठी. चौकार. काम करतायत हे फलंदाज अभय आणि नौशाद. अभयनं 4 चेंडूंमध्ये 14 धावा कुठून काढल्यात. हा समोर दिला स्ट्रेट ड्राईव्ह फ्लॅट आणि पॅरलल पद्धतीनं गॅप मध्ये जातो चेंडू वेगानं. 1 बाउंड सीमा पार. 4 रन्स. तर 3 चौकार अभयनं ठोकलेत. पहिला फलंदाज करण पाटील टेंबोडे, दुसरा फलंदाज अभिषेक पाटील पारगाव, तिसरा फलंदाज रोशन पाटील चिंचपाडा बाला आणि हा चौथा फलंदाज अभय. मांडा टीमचा लगातार 3 चौकारानंतर हा फटका फसलाय डीप मिड विकेटला. एलिमिनेशन कमी होतं, प्रॉपर टायमिंग नाही झालं आणि म्हणून तर अभयला इथे मात्र व्हावं लागलं जेलबाद. फलंदाज लवकरात लवकर बाद झाला होता का. पहिल्या बॉलवर अशोकची विकेट मिळाली होती. तदनंतर मात्र अभय आणि नौशादनं हाणामारी जी सुरू केली ना मांडा टीमला एकूण 46 या आकड्यावर नेऊन ठेवलं. तदनंतर मात्र ही विकेट आली. आता चिंटू येतोय. चिंटू मैदानाच्या आतमध्ये 4थ्या क्रमांकावर बॅटिंग करण्यासाठी आलेला हा फलंदाज भूमी 11 मांडा टीमचा. परंतु गोलंदाज गुड्डूला मिळालेली सफलता 3ऱ्या बॉलवर आणि थांबवावा लागेल इथे मात्र भूमी 11 मांडा टीमला, कारण धावांचा ओघ सुरूच आहे. आल्या क्षणाला चिंडून देखील वाईडिश लॉंग ऑफ एरियाकडे हा ठोकलाय खणखणीत चौकार. धावा अर्धशतक कंप्लीट. एकंदरीत विचार केला तर या धावा किती धावांवर या ठिकाणी टार्गेट सेट केला जाईल, कारण 3ऱ्या ओव्हरमध्ये 50. समोरची टीम मुरबी देखील ताकदवान आहे. फुलटॉस बॉल फुल्लर लेनचा बॉल. हो काय घडलं, थोडासा पाय काय घसरला, हातातून चेंडू निसटला आणि तो देखील गेला सीमा पार लॉंग ऑफ एरियाकडे. षटकार.
ते होता, परंतु पाय घसरला थोडासा, पण बघितलं तर तिथे आणि त्याच्या हातातून चेंडू सीमा पार गेला. षटकाराला 56 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा गोलंदाज गुड्डू. गुड्डू च्या बॉलवर हात तडाका लगावलाय. फलंदाज चिंटू ऑन फायर. येतोय सिक्सर. पाणी पाहिजे फलंदाजांना. चला 12वे खेळाडू जा. 12th प्लेअर. पाण्याची पूर्तता करायची आहे मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्ही फलंदाज चिंटू आणि नौशाद. चिंटूनं काय दमदार सुरुवात केली आहे बघा. 3 बॉल डिक्लेअर ठोकलेत. 1 चौकार 2 षटकार आणि 3 षटकातच धावसंख्येला नेऊन ठेवलं आहे 62 या आकड्यावर. एकंदरीत तुम्ही किंबहुना या गोष्टीचा विचार केला ना तर भूमी 11 मांडा टीमची बॅटिंग लँग्वेज खूप कडक पाहायला मिळाली आहे. अगदी मी म्हणेन बॅटिंगमध्ये माहीर असणारे फलंदाज आहेत. 3 ओव्हरमध्ये 62. मग येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये जरी 20 ते 30 धावा आल्या तर 80चा आकडा सहज गाठू शकेल. मी म्हणेन हा मांडा संघ भूमी 11 मांडा दूरवरचा अंतर आज कापत बरोबर योग्य वेळेमध्ये इथे उपस्थित झाला आणि त्यांनी जसा मी म्हणेन आपण बघितलं ना की त्यांच्या वाट्याला टॉस हरल्यानंतर फलंदाजी आली आणि मनाशी निश्चय केला की जास्तीत जास्त धावा कुठून काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एक चांगला मोठा आव्हान त्यांच्यासमोर मुरबी संघासमोर ठेवला जाईल, कारण मुरबी टीम देखील संघ आहे. ओलेगावचे प्रतिष्ठित ज्येष्ठ कार्यकर्ते गजानन कृष्णा म्हात्रे यांचे इथे आगमन होत आहेत. तर जी के म्हात्रे यांचंही सहर्ष स्वागत. कानोपा स्पोर्ट्स कुंडेवाल आयोजित या स्पर्धेमध्ये ओलेगावचे ज्येष्ठ प्रतिष्ठित नागरिक गजानन कृष्णा म्हात्रे आपले सहर्ष स्वागत. ओ हो, लवली स्ट्रोक. स्वागत केलंय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगच्या मधून. 1 बाउन्स सीमा पार. चौकार. धन्यवाद. सुस्वागतम. स्वागत असेल गजाननजी म्हात्रे ओले यांचं, परंतु त्यांचं स्वागत केलं चौकारानं. 9 चौकार या इनिंग मध्ये झाले. मांडा टीमच्या फलंदाजाने आतापर्यंत 9 चौकार ठोकलेत. पुन्हा जागा बनवली आहे, परंतु खेळाडूंच्या माहितीसाठी सांगूया, स्टंपच्या मागे जर येऊन तुम्ही खेळलात बॉल डॉट दिला जाईल. स्टंपच्या मागे या स्पर्धेचा नियम, नवीन नियमाप्रमाणे तुम्ही यष्टिरक्षकाला इंजुरी होणार नाही. हा नियम खूप चांगला आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये. ही दक्षता घेतली आहे. बरेच खेळाडू स्टंपच्या मागे येऊन खेळतात. 2 दिवस आपण डॉट बॉल दिलेत. एक बंगारपडा टीमच्या खेळाडूंसाठी आणि दुसरा कालच्या दिवसात दापोली टीम. याच बघा आमचा मिक्की का निक्की दाश वास्कर, निक्की पेटनेम, खूप चांगला योगदान. बॉल बॉय. हो हो, नौशाद ऑन फायर. फायरिंग सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. मुरबी टीमच्या गोलंदाजांना सपाटून मार बसतोय. हाही येतोय खणखणी षटकार. बारा बॉल मध्ये 33 धावा नौशादनं कुठून काढल्यात. त्याला खेळाडू कक्षामधून जास्त आरडाओरडा करू नका, आवाज देऊ नका. 12 चेंडूमध्ये 33 धावांवर खेळतोय नौशाद आणि संघ पोहोचलाय 72 या आकड्यावर. या स्पर्धेतला हाय स्कोर होईल का की काय. बॅटला स्पर्श होऊन फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षक डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न करेल. एक धाव कंप्लीट. दुसरी धाव घेतली जाईल का. नाही आहे. एका धावेवर समाधान मानावं लागलंय. एका धावेने संघाची धावसंख्या 73 या आकड्यावर.
73 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत. चांगली दमदार सुरुवात संकेत पाटील आलाय. गोलंदाज वैयक्तिक दुसरं सांघिक चौथं षटक संकेतला आमंत्रित केलंय. संकेत काहीतरी ब्रेक थ्रू देईल, परंतु ज्या पद्धतीने आपण बघितलं ना, प्रत्येक गोलंदाजाला या इनिंगमध्ये सपाटून मार बसलाय. प्रत्येक गोलंदाजावर आक्रमक पवित्रा उचललाय. नेक्स्ट बॉल हा पॅडवर आदळतोय. आडव्या पाठने केल्याचा स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला होता. डॉट बॉलची समाप्ती. हॅलो आणि हा ओहो चांगला प्रयत्न केलाय मुरबी टीमचा क्षेत्ररक्षक. तुम्ही पाहू शकाल विघ्नेश त्या ठिकाणी होता. आपल्या संघासाठी चांगलं योगदान दिलंय. सीमा रेषेच्या लगत त्यानं उडी मारून चेंडू स्टॉप केला आणि या 2 धावा आपल्या संघासाठी नक्की 4 धावा सेव्ह केल्यात त्या विघ्नेशनं. आणि या 2 धावेनं संघाची धावसंख्या टोटल जाऊन पोहोचली आता 75 या आकड्यावर. लास्ट स्लॉग ओव्हर बाकी आहे. 4 ओव्हर 75 धावा 2 गडी बाद अशी परिस्थिती. कालच्या दिवसामध्ये 2 दिवसांचा विचार केला तर धाकटी संघाचा रोहित घरत ज्याच्या नावावर हायस्कोर राहिलाय. अर्धशतकी खेळी केली त्यानं एकट्यानं. आणि करण पाटील टेंबोडे ज्यानं 17 बॉलमध्ये 59 धावा. म्हणजे या मैदानावर धावा होत आहेत. फक्त धावा करणारा फलंदाज अगदी त्याची गुणवत्ता इथे दाखवणे गरजेचं आहे. 2 फलंदाजांनी अर्धशतकी खेळी केली आहे. करण पाटील टेंबोडे आणि रोहित घरत धाकटी जुई. आणि दोन्ही संघ जर बाहेर गेलेत या शृंखलेमधून, आराध्या स्पोर्ट्स पाटणोली पहिल्या दिवसामध्ये सुपर 3 मध्ये, कालच्या दिवसामध्ये कानपोली संघ पुढे आला. 1 पाऊल पुढे. एबीपी माझा हे ब्रीद वाक्य सांगत असताना स्टेप फॉरवर्ड अँड प्ले. इट्स अ बिग हिट. 6 81 धावा. 40 धावांवर खेळतोय नौशाद. हा कव्हर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न अवे फ्रॉम बॉडी शरीरापासून दूर ऑफ स्टंप सोडून जातोय. वाईट बॉलचा इशारा. लास्ट बॉलर बंटी ठाकूर. बंटी ठाकूर गोलंदाजीच्या उंबरट्यावर. स्लॉग ओव्हर. अंतिम षटक आहे. स्लॉग ओव्हरचं षटक आहे. नौशाद आडव्या पाठनं केल्यानंतर चांगली गोलंदाजी करतात. बंटी ठाकूरला माहित आहे की धावांचं डोंगर आता मात्र सजत चाललंय आणि अशा परिस्थितीमध्ये हा मी म्हणेन डॉट बॉल जातोय. रघुनाथ बगाड ग्रामपंचायत सदस्य जुन्नर यांच्याकडून देखील बघा भूमी 11 मांडा संघाला शुभेच्छा आल्या आहेत. म्हणजे बरेच लाईव्ह प्रेक्षक या मॅचचा आनंद घेत आहेत. सर्वांचं करूया स्वागत. हा हे चेंडू चांगला. बंटीचं कौतुक करावं लागेल. स्लॉग ओव्हर डेथ ओव्हर मध्ये आता नौशादला उभा ठेवलंय असं म्हणावं लागेल. संख्या बलकावर 82 असताना 82 रन्स. 87चा हाय स्कोर आहे या मैदानावरचा 2 दिवसामध्ये. परंतु बंटी ठाकूर चांगल्या लयमध्ये. हा खणून काढलाय, खोदून काढलाय. संकेत आहे परंतु फ्लाय झालाय. आउटफील्ड फास्ट आहे. एका टप्प्याची वाट पाहाल तर चेंडू होईल फ्लाय. डोक्यावरनं जातोय. चौकार. रेकॉर्ड होण्याकरता या मैदानावर. आणि 2 चेंडू बाकी आहेत आणि अर्धशतकासाठी देखील नौशादला 6 धावांची आवश्यकता. अर्धशतकीसाठी 6 धावा. रेकॉर्ड ब्रेक करण्यासाठी 1 धाव. अर्थातच सर्व काही रेकॉर्ड्स मैदानावर होतील. चेंडू आउट ऑफ द पार्क गेलाय. नवीन चेंडू घ्या. चेंडू नसेल तर 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. बंटी ठाकूर ज्याच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर लास्ट ओव्हर नौशादला त्याने 2 बॉल डॉट फेकले, मात्र त्यानंतर आला चौकार.
व्यासपीठावरनं ओलेगावचे प्रतिष्ठित ज्येष्ठ नागरिक गजाननजी म्हात्रे देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत. मोरबी टीमचे बिग सपोर्टर रमाने मॉन्टीभाई. खोलवर पत्ता बॉल, खूप चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू. आणि यस बरोबर आहे, खरं तर बंटीला माहीत लास्ट बॉल आहे, वेळ वाचवलाय असं म्हणायला वावगं ठरणार नाहीये. लास्ट बॉल, अर्धशतकासाठी 6 धावांची आवश्यकता नौशाद खेळाडूला, मात्र एक लास्ट बॉल आहे. षटकार मारण्याचा प्रयत्न केला जाईल, परंतु इथे पंचांचा इशारा येतोय. डीप कव्हर पॉइंट आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून जातोय 4 धावांसाठी चौकार. आणि 4 धावेनं संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते. ती टोटल 90 हाय स्कोर इन टुर्नामेंट. 90 धावा धावफलकावर भूमी 11 मांडा टीमच्या नावावर लागलेत. 91 धावांचं भलं मोठं आव्हान लक्ष उभं केलंय मोरबी टीमसाठी. परंतु जरी मोठं लक्ष असलं तर या मैदानाचा एक रेकॉर्ड आहे. 80-90 धावा देखील चेस होताना पाहिल्यात. 4 ओव्हरमध्ये 80 धावा पार झाल्या आहेत. त्यामुळं नक्कीच येणाऱ्या सत्रामध्ये या 91 धावांचं लक्ष कशा पद्धतीनं पार होईल भलं मोठं आव्हान आहे, पाहणार आहोत. परंतु व्यासपीठावर जाऊया. ओले गावातील प्रतिष्ठित ज्येष्ठ नागरिक श्री गजानन कृष्णा म्हात्रे यांचा इथे सन्मान होतोय. ऋषिकेश वासकर ग्रामपंचायत सदस्य तथा माजी उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत कुंडेबहाल यांच्या वतीनं हा सन्मान होतोय. एकदा जोरदार टाळ्यानं गजानन म्हात्रे यांना आपण सन्मानित करूया. धन्यवाद. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. मॉन्टीभाई आपण या. मोरबी टीमचे बिग सपोर्टर्स मॉन्टीभाई, ज्यांच्या वतीनं खरं तर खूप चांगली स्पर्धा देखील आयोजित केली जाते आणि एक बिग सपोर्टर आहेत. ज्या ज्या वेळी मोरबी संघ खेळत असतो मॉन्टीभाई यांचं सपोर्टिंग मोटिवेट करण्यासाठी ते उपस्थित असतात. मी शब्द सुमनांनी मॉन्टीभाई तुमचंही मनापासून आभार व्यक्त करतोय आणि घेऊन जातोय थेट मैदानाच्या दिशेनं. या संपूर्ण 3 दिवसातील हाय स्कोर मैदानावर मोरबी टीम समोर मोठं आव्हान आहे, मोठी चुनौती आहे. मोरबी टीमला हे आव्हान पार करण्यासाठी सुरुवातीपासून धडाकेबाज फलंदाजी करावी लागेल. परंतु मैदानावर कशी राहील फलंदाजी, कशी राहील गोलंदाजी याचं विवरण ऐकण्यासाठी मी मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतो रॉकस्टार कॉमेंटेटर आमचे प्रवीण गायकर यांना. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच रिवाल म्हात्रे सर. चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर लक्ष्य है टोटल 91 रनों का, सबसे बड़ा टोटल जो कल का था 87 रनों का. ये मुर्गे की आवाज अप्पू भाई अच्छे निकालते हैं, स्वागत है आपका. टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 90 ठोकर 91 रनों का. और लक्ष्य जो बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की है गेंदबाज नौशाद और चिंटू ने. अशोक जल्दी आउट हुए, अशोक दिंडा जल्दी लौटे 0 पर. फिर अभय ने पारी की शुरुआत दमदार दिलाई और नौशाद और चिंटू ने भी साथ दिया और 19 गेंदों में 48 रनों की शानदार पारी खेली. स्क्रीन के ऊपर माजी उपसरपंच ऋषिकेश भाई वास्कर को आप देख सकते हैं. कानोपा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम के जबरदस्त योगदान देने वाले व्यक्तिमत्व. ये लीजिए कलाकार चषक के ये छोटा तीर यानी कि जीतू गायकवाड़ को भी आप देख सकते हैं. बहुत सारी उनके पास एक्टर्स हैं जो किसी को भी लाने की क्षमता रखते हैं. और आने वाले कलाकार चषक में आपको नए नए एक्टर, बड़े बड़े एक्टर सिंगर आपको नजर आएंगे. जान पहचान बड़ी हो गई है जीतू भाई की. सभी एक्टर्स जरा इसको भी दिखाइए, छोटा बकासुर को भी दिखाइए. ये लीजिए. हाँ, ये कुंडेवाल का बकासुर इस साल में बिल्कुल घोड़ी चढ़ेंगे दोस्तों. शादी है इनकी इस साल, शुभकामनाएं आपको. पिछले साल मयूर की शादी हमें नजर आई. इस साल कभी कभी होता है मयूर भाई, जब शादी होने के बाद बल्लेबाज काफी फॉर्म में नजर आते हैं. ये लीजिए असा भिर 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 बकासुर तुम्ही कुंडेवालचा छोटा बकासुर पाहू शकाल. तो चलेंगे मैदान की तरफ. 91 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. जलाओ वो समा जो आंधी ना बुझा सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई मिटा ना सके. आप मैदान के अंदर जिस नाम के लिए ओमकार पाटिल मशहूर है, वही ओमकार क्या अपने टीम के लिए एक जबरदस्त योगदान जो पारी नौशाद ने खेली है, क्या वही पारी इस मैदान के अंदर ओमकार खेलेंगे. इस टूर्नामेंट में अब तक 2 अर्धशतक है. एक है रोहित गरत मैन फ्रॉम धाकटीजुई जिन्होंने 18 में 62 ठोके और दूसरे है करण पाटिल गुड्डू मैन फ्रॉम टेंबोड़े जिन्होंने 17 गेंदों में 59 रन ठोके. तीसरा खिलाड़ी बनने वाला ही था लेकिन 2 रनों से उनका अर्धशतक चूका.
और यकीनन आप देख सकते हैं अच्छी पारी के बदौलत 90 ठोककर 91 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए UVN मौर्य 11 मुरबी टीम की ओर से 2 आरंभिक बल्लेबाज आमचे पापडीच्या गावचे शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व नितीन पाटील साहेब हे देखील युट्यूबच्या माध्यमातून स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. नितीन पाटील साहेब शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व पापड़ीचा पाड़ा यांच्या वतीने मुरबी संघाला शुभेच्छा. पहली गेंद के ऊपर आक्रमण किया है, टारगेट बड़ा है और ये बड़े शॉट के साथ शुरुआत UVN मौर्य 11 बल्लेबाज ओमकार की ओर से 6 रन कोमड़ा कुकू. बेहतरीन छक्का 6 रनों के साथ UVN मौर्य 11 बल्लेबाज मुरबी के ओमकार ने पारी की शुरुआत काफी जबरदस्त देते हुए आरंभिक गेंदबाज भूमि 11 मांडा की ओर से जगन्नाना पाटिल आते हुए और उनका स्वागत दमदार किया है वहां पर ओमकार ने. दो टीमों के बीच में अगर बात करेंगे इस सीजन पिछले सीजन में कई मर्तबा टकराई, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर हमेशा भारी नजर आ रही है. फुल टॉस, ये तो फेवरेट स्ट्रोक है इनका, घुटना टेक कर इस स्ट्रोक को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड लाइन की तरफ. ओमकार के बल्ले से 6 के बाद 4 रन. पाटील और कुणाल वास्कर काही क्षणापूर्वीच आपण त्यांची चांगली बॅटिंग पाहिली. या कर्तव्य दक्ष यंगस्टर चांगले 2 व्हीलर राइडर आहेत. ओ इस बार बैट के निचले हिस्से में गेंद लगी है, जयेश गेंद के नीचे चांस बनेगा. ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया. जगन्नाना ने भी माथे के ऊपर हाथ लगाया, ये किसका क्या छोड़ा है. एक समय किसी और खिलाड़ी का अगर कैच छोड़ते तो ये निश्चित तौर पर ठीक था, लेकिन ओमकार का कैच छोड़ना तो निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति निर्माण होगी. जगन्नाना थोड़े से नाराज है, गुस्सा निकालना चाहते, लेकिन करे भी तो क्या करे कि जो जीवनदान मिला है वो जीवनदान कहीं ना कहीं महंगा साबित न हो जाए. 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, लेकिन उतनी खूबसूरत वापसी गेंदबाज की ओर से नजर आती हुई. ओ विकी का इस बार भी जयेश खिलाड़ी मौजूद. चलिए इस बार कोई गलती नहीं, लेकिन थोड़े से नाराज है कि ओमकार का कैच उन्हें पकड़ना चाहिए था. और ये लीजिए मात्र इस बार विकी का विकेट मिला, पहला विकेट मैदान से बाहर. तभी तो ये मैच UVN मौर्य 11 मुरबी टीम जीत सकती है. जिस खिलाड़ी को रनों की भूख है उनका नाम है ओमकार पाटिल, और ओमकार का छोड़ा हुआ कैच ये भूमि 11 मांडा टीम के लिए कितनी तकलीफें देगा ये तो आने वाला समय ये बता पाएगा. सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, भूख होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए. वो भूख थी जगन्नाना को विकेट लेने की, लेकिन वो भूख पूरी तरीके से तोड़ दी जयेश ने. लेकिन इस बार जयेश की ओर से कोई गलती नहीं, उन्होंने विकी का कैच पकड़ा है. यानी कि विकी और ओमकार की जोड़ी जब जमती है ना तो बहुत कठिनाइयां बनती है, और कहीं ना कहीं आखिरकार ये जोड़ी तोड़ी और बड़ा सदमा यहां पर विकी का लगा है UVN मौर्य 11 मुरबी टीम के लिए. न्यू बैटर सर्वेश ठाकुर. तो बिग हिट का प्रयास, इस बार भी जयेश गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं. अरे फिर भी खुश नहीं है वहां पर मांडा टीम, तो कैसी बात होगी. एक तरफ विकेट, ये लीजिए कोमड़ा कुकू. कि सर्वेश ठाकुर का बल्ला क्यों खामोश है. पिछले कुछ टूर्नामेंटों में 1-2 छक्के मारते हैं जरूर, लेकिन वो कप्तान के उनके बहुत अपेक्षा करते हैं कि वो लंबी पारी अपने टीम के लिए खेल सके. और ये लीजिए आज भी मात्र 0 पर ऊपर लौटे. जब इन्होंने पदार्पण किया था अपने टेनिस क्रिकेट के विश्व में तो तहलका मचाया था ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के विश्व में, लेकिन कुछ अगर टूर्नामेंटों की चर्चा करेंगे थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनका धीमा रहा है.
और इस बार बड़े लक्ष्य की तरफ जाना है और वो लक्ष्य का पीछा करते हुए लौटे शून्य के ऊपर। बंटी ठाकुर नए बल्लेबाज, मैन इन फॉर्म, अच्छे फॉर्म में चल रहे इस बार। स्क्वायर लेग मिड विकेट की रीजन में गेंद को खेला, तब तक वहां पर मात्र केवल 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर यूवीएन मौर्य 11 मुरबी जीतने के लिए चाहिए अंतिम 24 गेंदें और 24 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। चौबीस गेंदों में जीतने के लिए लक्ष्य है टोटल 79 रनों का, 91 का पीछा करना है, 12 बने हैं। देखिए जहां पर चिंटू गेंदबाजी का सवाल है, आज चिंटू ने बल्लेबाजी भी काफी अच्छी नजर आई, लेकिन इस समय अब बंटी और साथी बल्लेबाज ओमकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बनेगी। दोनों के बीच में पिछले साल बुरदुल के मैदान के ऊपर सरपंच ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन हुआ था, लेकिन अंतिम ओवर में मुरबी टीम को मेरे ख्याल से 8 या 9 रनों की कुछ जरूरत थी, वहां से मुरबी टीम को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। उसके बाद तुरंत 2 टीमों के बीच में हमें एक कांटे की मैच देखने को मिली, टक्कर देखने को मिली, जहां पर मुरबी टीम ने उनके ऊपर पलटवार किया। वार पलटवार क्रिकेट में होते ही रहेंगे, लेकिन जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं ना, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हमेशा हार भी होती रहेगी। मॉनिटर ला देना। चले बॉलर तैयार, बड़ा शॉट खेला है लेकिन हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज आउट। क्षणों में इसी मैदान के ऊपर ओले ग्राम पंचायत के विद्यमान सरपंच सन्माननीय रुपेश भाई गायकवाड़, इनका भी आगमन होगा और उनका जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया। और रिवाल मात्रे सर भी बिल्कुल जन्मदिन के शुभ अवसर पर काफी जबरदस्त योगदान दिया रुपेश भाई गायकवाड़ इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। और खास करके रिवाल भाई की क्या दमदार गेंदबाजी हमें नजर आई कसलगंज की वो नाइट टूर्नामेंट में। पहले 3 गेंदबाजों को जम के मार मिली, लेकिन रिवाल मात्रे सर ने चौथे ओवर में मात्र केवल 7 रनों का ओवर डाला और जहां से कमबैक किया और अंतिम क्षणों में मात्र 7 रन से वो मैच, जब सेकंड इनिंग में रनों को चेस कर रही थी, मुकाबला उन्हें गंवाना पड़ा। रन है स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12, विकेट गंवा चुकी है 3 इंपॉर्टेंट बल्लेबाज, ओमकार है नॉन स्ट्राइक एंड पर। चलिए शॉट अच्छा है, गैप में जरूर पावर प्ले है, फायदा मिलेगा और इस बार गुड्डू के बल्ले से शानदार हिट 4 रन। बिल्कुल चौका मिलता हुआ 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 16 रनों के ऊपर। बड़े शॉट, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की यहां पर जरूरत है। छोड़ दिया इस गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 17 रन। आज की सबसे ताकतवर टीमें जरूर हमें नजर आएगी। वरद विनायक टेम्बिवली, उनके जगह बोरशेती टीम खेलेगी और उनके खिलाफ हीर 11 चेंज द गेम फड़ौली, ये 2 टीमों के बीच में आपको एक अच्छा मैच नजर आएगा। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई, प्रेशर है इस वक्त यूवीएन मौर्य 11 मुरबी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। सूर्या भाई बोरशेती टीम के पैकर और समाधान वास्कर के काफी गले के टाइट अच्छे दोस्त जाने जाते हैं। द्रोणागढ़ी नोड में कब जाते हैं तो समाधान की काफी खातिरदारी इनके ओर से देखते, लेकिन इस बार कवर्स के ऊपर से मार दिया है गेंद, 1 बाउंस सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। की मदद से स्कोर पहुंचा है 21 के ऊपर। अब यहां पर जो बल्लेबाज गुड्डू ने अपने पारी की शुरुआत दी है दमदार, वही गुड्डू क्या अंतिम तक ओमकार का साथ दे पाएंगे उनकी टीम के लिए। यह भी अच्छा शॉट है, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद नहीं लेना चाहते, सिंगल स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं शायद ओमकार। और मेरे ख्याल से इस ओवर की 1 गेंद बची, माफ कीजिएगा, तो सिंगल लेना चाहिए था, फिर एक आध बड़ा शॉट आपके बल्ले से आता तो थोड़ा सा दबाव जरूर कम हो सकता था।
लेकिन चलिए इस ओवर में नॉन स्ट्राइक इन पर रहना चाहते ओमकार, बहुत दारोमदार होगी उनके बल्लेबाजी के ऊपर। अंतिम गेंद सेकंड पावर प्ले की चिंटू, अंतिम गेंद के ऊपर भी नहीं सिंगल, ये थोड़ी सी मैं गलत सोच कहूंगा। डॉट बॉल की समाप्ति, अंतिम 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है, 2 ओवर का खेल समाप्त। और 2 ओवर के समाप्ति के बाद केवल और केवल 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर जीतने के लिए 18 गेंदें और 70, यानी कि लगभग देखा जाएगा तो 11 छक्के और 1 बाउंड्री इन 18 गेंदों में अगर ओमकार लगाते तो आएगा खेल में मजा डीजे। और 3 ओवर में अगर रन नहीं बना पाती तो फिर कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ेगा यूवीएन मौर्य 11 मुरबी टीम के बल्लेबाजों को, जिस ओमकार ने पिछले 2 गेंदों के ऊपर स्ट्राइक नहीं छोड़ी, माफ कीजिएगा नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे। अंतिम ओवर में अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। अब नए बल्लेबाज गेंदबाज आएंगे फहीम, सामने ओमकार जिनका छोड़ा हुआ कैच। आप देखेंगे अपने टीम के लिए ओमकार कितने हद तक योगदान देना चाहेंगे। जगन नाना ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की है, पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट आने के बावजूद भी उन्होंने काफी लाजवाब कमबैक किया है। अब यहाँ पर जहाँ शारीरिक शक्ति काम ना करे ना, वहाँ दिमागी तौर पर लड़ना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब ना दिमाग, अब यहाँ पर शक्ति से लड़ना है, ताकत की जरूरत है, बड़े शॉट को तब्दील करना है। दूर वाले छोर से परिवर्तन शायद 1 ओवर चिंटू से करना चाहेंगे, जो सेकंड स्पेल का कोटा किसी एक गेंदबाज के ऊपर जरूर रहता है। बोलो तैयार फहीम। तो फहीम की पहली गेंद बिल्कुल नीचे रही, टपक आने के बाद बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। ओमकार को यहाँ पर पूरी तरीके से शांत रखा है। अभी तक शुरुआत जबरदस्त देने के बावजूद भी यह दबाव लगातार बना रखा है यूवीएन मौर्य 11 मुरबी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, और जब तक हम हैं तब तक उम्मीद कायम है, और ये उम्मीद आखिरी गेंद तक टिकी रहेगी। ओमकार की ओर से डीप लॉन्ग लेग की तरफ अभय को यहाँ पर रखा गया है, जो बेहतरीन फील्डर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ओमकार जी हाँ इसी दिशा में खेलते हैं, और ये 4 कमांडोज बिल्कुल ओमकार के लिए तैनात किए गए। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 22 रन जीतने के लिए 16 गेंदें, और 16 गेंदों में 69 69 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। हाफ आर्म जैक किया इस गेंद को, सीधा टप्पा पीछे था, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। पर शानदार छक्का नजर आए। 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। तो इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का जरूर इरादा था, लेकिन अलोंग द कारपेट स्क्वायर लेग की रीजन में गेंद जाती हुई मैच बॉल शायद आ चुकी है। तब तक 1 रन पूरा, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 29 रन आप यहां पर जीतने के लिए चाहिए। 62 रनों की आवश्यकता है 14 गेंदों के ऊपर, यानी कि लगभग 10 छक्के इस समय मारने पड़ेंगे। ऑन साइड में मोड़ा जरूर है। ओमकार के लिए आज परेशानियां नजर आ रही है, रन नहीं है, ठीक उनके बल्ले से नहीं आ पा रहे, जिसके चलते यूवीएन मौर्य 11 मुरबी टीम काफी संकट में फंस चुकी है। 13 गेंदे 61 रनों की जरूरत। क्या आईपीएल में 12 में 55 टीम साउदी को याद होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के, जहां पर आंद्रे रसेल ने कारनामा किया था, कुणाल दवने ने पनवेल प्रीमियर लीग में कारनामा किया था। क्या इस मैदान के ऊपर ये बल्लेबाज कारनामा कर पाएंगे? 13 गेंदे और 60 रनों की जरूरत, यानी कि प्रति गेंद के ऊपर यहां पर छक्का मारना पड़ेगा। लगभग 10 छक्कों की जरूरत है। कठिन संघर्ष लग रहा है यहां पर मुरबी यूवीएन मौर्य 11 मुरबी टीम के लिए। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक फहीम की ओर से भी नजर आता हुआ। बड़ा शॉट है जरूर, स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, आज फील्डिंग काफी अच्छी नजर आ रही है। नहीं रन लेना चाहते। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और इसी के साथ 3 ओवर का खेल
समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 31 रन, यानी कि जीतने के लिए 12 गेंदे और 60 रनों की जरूरत। इस क्षेत्र में कोई कोंबड़ी का व्यवसाय करता है तो कोई वाटर सप्लायर्स का व्यवसाय करता है। व्यवसाय होना भी बहुत जरूरी होता है। सूरज पाटिल को देख सकते हैं दोस्तों। सूरज भाई आइए खाना खाने के लिए, स्वागत है आपका। चलिए 12 में चाहिए आप 60 रनों की जरूरत, जिसमें एक गेंद माइनस हो चुकी है। आप यहां पर 11 गेंदों में 10 छक्कों की जरूरत। शायद लग रहा है ये मैच एक तरफा नजर आता हुआ टीम मौर्य 11 मुरबी की ओर से। यूबी एंड मौर्य 11 मुरबी आज खेल रही है। चलिए बड़ा शॉट खेला जरूर है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब हर गेंद के ऊपर प्रहार चाहिए, सीमा रेखा पार 6 रन। गेंदों में 4 छक्के आएंगे तो आखिरी ओवर में रहेंगे 30 रन। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने कांटे भी क्यों ना आए, आपका ध्यान कभी भटकना नहीं चाहिए। आप यहां पर देखेंगे ओमकार प्रयास जारी कर रहा है मैदान के अंदर। इस बार मिस टाइमिंग है, विकेट कीपर गेंद के नीचे। दूसरा मौका दिया है ओमकार को, और लीजिए चलिए 1 रन पूरा। दूसरे में तब्दील करते हुए खराब थ्रो, आसानी के साथ यहां पर देना चाहिए था उन्हें। चलिए तीसरा नहीं लेंगे ओमकार, ये जानबूझकर प्रयास था कि तीसरा भी लीजिए। ओमकार नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे, लेकिन गुड्डू भी ताकतवर बल्लेबाज है। लेकिन जब तक बात करेंगे, आप जीतने के लिए 9 गेंदे, और 9 गेंदों में जीतने के लिए 52 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। खराब क्रिकेट खेली आज मुरबी टीम के खिलाड़ियों ने, जिसके चलते बहुत सारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। 9 गेंदे और 9 गेंदों में चाहिए 52 रनों की जरूरत। स्लोवर 1 गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में गेंद को ढकेला, 1 रन जरूर पूरा। 1 से ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा, ज्यादा नहीं रन ले पा रहे। 8 गेंदे और 51 रनों की आवश्यकता। अब 8 गेंदों में 8 छक्के भी मारेंगे तो भी आपको घर का रास्ता नापना पड़ेगा। पिछले कुछ टूर्नामेंटों में मुरबी टीम का थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस रहा है, और पिछले साल की तरह यहां पर भी भूमि 11 मांडा ने उनके ऊपर दबाव बनाकर कायम रखा है। ये लीजिए हवाई यात्रा लेकर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए। अंत समय में जाते जाते अपना बल्ले का परिचय देते हुए गुड्डू के बल्ले से 6 रन। और जीतने के लिए 45 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। गुड्डू के बल्ले से आप देख सकते हैं लगभग 2 छक्के, 2 बाउंड्री और 1 सिंगल अब तक आ चुकी है, यानी कि उन्होंने अपनी टीम के लिए 21 रनों का शानदार योगदान अभी तक दिया है। चलिए अंतिम गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। आप 6 गेंद, चौका छोड़ दिया, सला हमारा ध्यान उधर था। तो चलिए बिल्कुल चौका मिलेगा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदों में चाहिए 41 रनों की जरूरत। नेक्स्ट मैच में तैयार रहिए। मुरबी टीम, माफ कीजिएगा, बामन डोंगरी टीम के कप्तान। नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा, जहां पर पहले मैच में क्या जबरदस्त तकदीर ने बल्लेबाजी की थी कामोटे टीम के खिलाफ, और इस मैच में अशोक ने, अभय ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है। लगभग नौशाद ने भी दमदार योगदान दिया है। 2 रन से अर्धशतक से चूके। क्या वही नौशाद को फिर से एक बार अशोक येड़े, अशोक दिंडा के नाम से मशहूर है दोस्तों। कल्याण टिटवाला का ये उभरता हुआ दमदार बल्लेबाज, जरूरत आने पर गेंदबाजी भी करना चाहते हैं। 6 गेंदे 41 रनों की फिलहाल अभी भी जरूरत है। बॉलर तैयार। चलिए स्वागत किया है पहली गेंद के ऊपर, दमदार हिट, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन।
अपनी ताकत मजबूत बनाती हुई टीम भूमि 11 मांडा जगन्नाना के नेतृत्व खेलने वाली टिटवाला ग्रामीण की यह सबसे ताकतवर टीम आज मुरबी के खिलाफ क्या तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है। अंतिम 3 गेंदों में चाहिए 35 रनों की जरूरत। जो भी बल्लेबाज आता है बड़े शॉट में तब्दील करता है जरूर, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। गेंद सीमा पार 6 रन। बमनडोंगरी टीम के कप्तान समाधान, मेरे ख्याल से 4 ओवर का वो मैच होगा, विनर्स वर्सेस विनर, यानी कि लगभग एक तरफा ये मैच। पिछला मैच भी एक तरफा और ये मैच भी एक तरफा नजर आता हुआ। अब यहाँ पर जगन्नाना और तेजस मात्रे के बीच में लड़ाई नजर आएगी।